क्यूएट पीजी एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने नोट किया होगा दैट रिसेंटली जो सिलेबस रिलीज हुआ है फॉर आर एलएलबी एग्जामिनेशन, जो कि जनरल पेपर से होने वाला है, उसमें एक थोड़ा सा माइनर चेंज है रिगार्डिंग लीगल अवेयरनेस। अब ये लीगल अवेयरनेस क्या है, कैसे करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो अगर हम सीधा सिलेबस पे जाते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ऑब्वियसली 75 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, दैट इज फाइन। हाउएवर, the only change that lies here in general knowledge and awareness, जहाँ पे हमारा legal awareness ऐड किया गया है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि इस लीगल अवेयरनेस में आता क्या क्या है। क्या हमको आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या फिर सिर्फ न्यूज आइटम्स पढ़ने हैं। सो लेट मी टेल यू, ये जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, आईपीआर, जो पहले पूछे जाते थे डीयू के पेपर में, दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। लीगल रीजनिंग क्या होता है? लीगल रीजनिंग आपके वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये भी पहले पूछे जाते थे। अभी इस पेपर में आप वो नहीं देखोगे, बिकॉज ये जनरल पेपर है। दे वांट टू जज यू ऑन लीगल अवेयरनेस, वेदर यू नो, आपको पता है कि प्रेजेंटली लीगल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंट्री में जो चीजें अफेक्ट करती है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स आ रहे हैं, वो हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सेपरेटली दिया ही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस तो हमें सेक्शन नंबर याद करने, आर्टिकल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, वी शुड नो कि क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग के 1 to 50 वाले आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए, जो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सभी चीजें कवर करते हैं। नाउ लीगल अवेयरनेस में हमें क्या क्या आता है? इसमें आपका लीगल स्टैटिक जीके भी आता है, और आपका लीगल करंट अफेयर्स भी आता है। तो दोनों ही चीजें आपको करनी है। अब लीगल स्टैटिक जीके में क्या हुआ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अवेयरनेस हो गई, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इट केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे, कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, ऑल दीज थिंग्स, चेयरमैन कौन थे उस टाइम, प्रेसिडेंट कौन था, देन फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर फर्स्ट हमारे चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर लीगल स्टैटिक जीके में आते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्टैटिक जीके के बन जाते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो कंट्री में पास किए गए हैं, जिसके थ्रू बहुत चेंजेस हुए, वो सब आपको पता होना चाहिए। अलग अलग, जैसे अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो अभी रिसेंटली 2019 में 21 में अमेंड होता आया है। आपको आरटीआई एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मेजर लॉज हैं, आईटी एक्ट है, ये सब इनके बारे में आई एम जस्ट सेइंग ब्रीफ, आपको पता होना चाहिए। इफ दे वर इन न्यूज, वो वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, जो हम यहाँ लीगल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स व्हाट, ऑल द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट आर कमिंग, लैंडमार्क जजमेंट्स इंक्लूड करके, जैसे सेम सेक्स मैरिज है वो डिसअलाउ हो गई। देन मैरिटल रेप वेंट इनटू अ डिबेट, दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया, अब उस पे जजमेंट अवेटेड है। फर्दर आपने बीच में देखा होगा कि अबॉर्शन को लेके बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे थे, वैसे जजमेंट्स इंपॉर्टेंट बन गए। देन इंपॉर्टेंट बिल्स, एक्ट्स, अभी आप देख रहे हो कि आईपीसी, सीआरपीसी सब ओवरहॉल कर दिया गया है, नए बिल्स आ चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता, ये सब आपको पता होना चाहिए। फर्दर वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वो रिसेंटली पास हुआ, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस बिल है, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल है। ये बिल्स मैं ऑलरेडी, जो मेजर चीजें होती हैं वो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कवर करती रहती हूँ। सो मेक श्योर कि एज एंड व्हेन कोई पोस्ट आ रहा है, कोई रील आ रही है, आप उसको चेक कर रहे हो, बिकॉज वो चीज आपकी यहाँ पे हेल्प करेगी। देन कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जजेस रिटायर होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी जज ने कोई बुक लिखी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे जो अपडेट्स आ रहे हैं, अब जैसे ईएससीआर प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च किया गया, जहां पे आपकी ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट किया गया, 30,000 से ज्यादा जजमेंट्स वहां पे अपलोड कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुक निकाली थी जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे, ऐसी इंफॉर्मेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए when we are speaking of legal awareness, because they want you to be aware of your surroundings, not just from these angles, from the legal angle as well। क्योंकि लीगल एंगल अब इम्पोर्टेंट बन गया है। आप अगर यूपीएससी के एग्जाम्स भी देखोगे, वहां पे भी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस अब
आने लगे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि पेपर लॉ ऑप्शनल है या नहीं, जनरल जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसमें ये क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। सो लीगल इंडस्ट्री इज ऑल्सो एन अपकमिंग इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड आपको उसकी भी मेजर अपडेट्स पता होनी चाहिए, इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू हियर। अब ये कवर कैसे करना है, एज आई सेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो तो हम ऑलरेडी यहाँ डाल रहे हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो। फर्दर व्हाट यू कैन डू इज, कैसे कवर करोगे, लीगल वेबसाइट्स जो होती हैं उन पे स्टडी करो। जीके टुडे है, जीके टुडे वेबसाइट है, वहां से आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। फर्दर व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम आवर एंड इज, हमने लीगल करंट अफेयर्स जीके का कोर्स निकाला हुआ है। अब ये कोर्स ऐड कर दिया गया है फॉर पीपल जो स्यूएट पीजी के लिए एनरोल्ड है, मॉड्यूल के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका सारा जो जजमेंट्स है, ये सारी जजमेंट्स आपकी मंथली यहाँ आती रहती हैं। नवंबर तक की जजमेंट्स अभी यहाँ पर अपलोडेड है, दिसंबर की भी जल्दी आ जाएंगी। देन लीगल जीके सेक्शन है, जहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैटिक जीके, जो मैं बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड जीके, वो यहाँ पर दी हुई है। जो फर्स्ट हैं, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट सीजेआई, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन हियर। देन कुछ मिसलेनियस एक्ट्स, जैसे मैंने बोला, आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट केस लॉज, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी होते हैं, जैसे केशव नंदा भारती केस, ये सब केसेस हैं जिनसे कोई लॉ आया है कंट्री में। अब जैसे इंदिरा साहनी का केस है, जहाँ पे बोला गया था 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, ये एक लैंडमार्क केस है। तो चाहे आप लीगल इंडस्ट्री से हो, आप लॉयर बनना चाहते हो या नहीं, ये चीज ये आपको पता होनी चाहिए। इट कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इवन इफ आप लीगल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। सो ये मेजर जजमेंट्स यहाँ गिवन है, अमेंडमेंट्स गिवन है। फर्दर हम लोग वी आर वर्किंग अपॉन इट, हम और भी आपके लिए यहाँ पे पीडीएफ्स ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको क्लियर अपडेट रहे। जैसे कोलिजियम है, कोलिजियम को लेके बहुत डिबेट है, तो उसके बारे में देयर इज गोइंग टू बी अ डॉक्यूमेंट दैट विल कम अप। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, तो आप वो पढ़ सकते हो। ये आपको मॉड्यूल आपको चाहिए तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल है www.lawdigest.in पे, सेपरेटली भी अवेलेबल है, ताकि जो लोग स्वीट पीजी का पार्ट नहीं है मॉड्यूल का, या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो इसको सेपरेटली भी ले सकते हैं, इफ you want to stay updated with this aspect. Now further I would say कि to get more idea on this, आप क्या कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पास्ट 10 ईयर के पेपर्स हैं वो उठा लो। उसमें से आप जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, आईपीआर लॉ, ये सब हटा के एंड कॉन्स्टिट्यूशन हटा के जो आपको जजमेंट रिलेटेड, बिल रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनको देखो। अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे 2010 के पेपर में उन्होंने बार काउंसिल के चेयरमैन के बारे में भी पूछा है। तो ये एक लीगल अवेयरनेस का मैटर हो गया, बिकॉज ये यहाँ पर नहीं फॉल करता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पिक करने होंगे, एंड देन यू हैव टू स्टडी। What I'm going to do is I'll be coming out with some videos on legal awareness, ताकि मैं ऑनलाइन भी आपकी थोड़ा बहुत प्रेपरेशन, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं वीडियोस के थ्रू कवर करूंगी फॉर पीपल यू नो हु आर नॉट एनरोल्ड और हु कैन नॉट अफोर्ड द कोर्सेज, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। आपका बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शायद कवर हो जाए उससे। आई विल सी how it is to be done, I'll come out with certain videos and वहाँ पे I'm going to help you with this aspect. आई होप अब आपको क्लियर होगा कि लीगल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बेस्ड स्टडी नहीं करनी है। डोंट लेट एनीवन फूल यू। लीगल अवेयरनेस में आपको लीगल स्टैटिक जीके एंड लीगल करंट अफेयर्स करने हैं। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि क्या क्या उस चीज में आएगा। उसी तरह से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्च में एग्जामिनेशन होने ही वाला है, और एग्जामिनेशंस की डेट्स भी आ गई हैं, जैसे एनएल सैट अभी मार्च में होने वाला है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, मॉक्स दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा, जो लोग मॉक्स के लिए पूछ रहे थे, सेकेंड मॉक जो है विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, जहाँ पे 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड लीगल अवेयरनेस होने वाला है, वो हमने अपलोड कर दिया है इन द मॉक टेस्ट सीरीज। सो नाउ यू विल सी दैट द सेकेंड मॉक्स इज वेरी मच देयर विच इज बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। आपको वहां पे लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का लीगल अवेयरनेस एक्चुअली आप एक्सपेक्ट करते हो इन पेपर्स में। सो जस्ट इन केस यू आर
एनरोल्ड फॉर द टेस्ट सीरीज, आप वो मॉक सेकंड मॉक जाके तो आपको क्लैरिटी होगी और आप अपना टाइमिंग भी देख पाओगे। 105 मिनट्स का वो हो गया है। फॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी मॉक टेस्ट सीरीज एंड यू हैवंट एनरोल्ड, यू कैन चेक आवर वेबसाइट अगेन, मॉक टेस्ट सीरीज वहाँ पर दी हुई है। ये डी यू पी एच यू सीरीज आर देयर। यहाँ पर आपका आप देखोगे सेकेंड टेस्ट लाइव हो चुका है विच इज बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। So that's it guys, that was all that I had to share with you. I hope अब थोड़ी क्लैरिटी होगी। कोई अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, उसको कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल गेट बैक टू यू। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड जस्ट इन केस कोई और क्वेरी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। और आने वाली वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कर रहे हो ताकि आपकी लीगल अवेयरनेस कवर होती रहे।